छात्रों, आप कैसे हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा का शुभारंभ प्रार्थना से करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज की कक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, सिया की बिल्ली पाठ समझाना। दूसरा, प्रश्न उत्तर का अभ्यास करवाना। और अंत में इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप का अभ्यास करवाना। अच्छा छात्रों, अपनी हिंदी पुस्तक लीजिए, साथ में एक कलम भी। पुस्तक खोलिए, पृष्ठ 66 पर आते हैं। आज हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ का शीर्षक है सिया की बिल्ली। सबसे पहले छात्रों, आपकी पुस्तक में एक चित्र है। क्या आप बता सकते हैं कि चित्र में क्या-क्या है? हाँ, चित्र में एक लड़की है और एक बिल्ली है। बिल्ली एक गेंद से खेल रही है। चलिए, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए। प्रथम वाक्य पढ़ते हैं। यह बिल्ली है। फिर से, यह बिल्ली है। अगला वाक्य, बिल्ली एक पालतू जानवर है। दोहराइए, बिल्ली एक पालतू जानवर है। पालतू यानी कि जिसको हम पालते हैं, अर्थात डोमेस्टिक एनिमल। और जिन जानवरों को हम नहीं पालते हैं, जो प्रकृति या जंगल में रहते हैं, वे हाँ, जंगली जानवर कहलाते हैं। पालतू जानवर के कुछ उदाहरण बताइए तो। बकरी एक पालतू जानवर है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। यह चित्र देखिए। घोड़ा एक पालतू जानवर है और गाय भी एक पालतू जानवर है। बहुत ठीक। चलिए, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। यह सिया की बिल्ली है। सिया कौन है? सिया एक लड़की है। तो यह किसकी बिल्ली है? यह सिया की बिल्ली है। इसका नाम मीनू है। इसका नाम क्या है? दोहराइए तो। इसका नाम मीनू है। वाक्य पढ़िए। मीनू अपना नाम सुनकर म्याऊं म्याऊं करती है। फिर से, मीनू अपना नाम सुनकर म्याऊं म्याऊं करती है। बताइए तो, बिल्ली कैसे करती है? अगला अनुच्छेद, मीनू सफेद और काली है। मीनू कैसी है? मीनू सफेद और काली है। उसकी पूंछ लंबी है। बोलिए, उसकी पूंछ लंबी है।
पूंछ यानी कि दुम। उसकी आंखें गोल गोल हैं। फिर से, उसकी आंखें गोल गोल हैं। सिया सवेरे मीनू को दूध देती हैं। बोलिए, सिया सवेरे मीनू को दूध देती है। मीनू लप लप दूध पीती है। मीनू कैसे दूध पीती है? मीनू लप लप दूध पीती है। अंतिम अनुच्छेद। वह मछली खूब खाती है। दोबारा बोलिए, वह मछली खूब खाती है। वह चूहे का शिकार करती है। बोलिए, वह चूहे का शिकार करती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चूहा कैसा जानवर है? हाँ, जंगली जानवर। सिया मीनू के साथ खेलती है। फिर से, सिया मीनू के साथ खेलती है। अगला वाक्य। मीनू गेंद के पीछे दौड़ती है। बोलिए, मीनू गेंद के पीछे दौड़ती है। मीनू रस्सी से खेलती है। बोलिए, मीनू रस्सी से खेलती है। वह अपनी पूंछ से भी खेलती है। फिर से, वह अपनी पूंछ से भी खेलती है। अंतिम वाक्य। सिया की बिल्ली बहुत प्यारी है। दोहराइए, सिया की बिल्ली बहुत प्यारी है। अच्छा छात्रों, आशा है कि आपको पाठ समझ में आया। चलिए, अब हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ 67 पर आइए। नंबर 2 अ। इन प्रश्नों के उत्तर खाली जगहों में लिखो। पहला प्रश्न, सिया की बिल्ली का नाम क्या है? पाठ का पहला अनुच्छेद देखिए। अच्छा, पाठ में नाम शब्द ढूंढिए तो आपको दिखाई दिया, इसका नाम मीनू है। चलिए, उत्तर लिखिए। सिया की बिल्ली का नाम मीनू है। बहुत ठीक। दूसरा प्रश्न, मीनू दूध कैसे पीती है? चलिए, उत्तर खोजिए। दूसरे अनुच्छेद में दूध शब्द देखिए तो उत्तर उसी के आसपास होगा। हाँ छात्रों, मीनू लप लप दूध पीती है। एकदम सही। उत्तर लिखिए। मीनू लप लप दूध पीती है। अंतिम प्रश्न, सिया कब मीनू को दूध देती है? अच्छा छात्रों, अनुच्छेद में यह वाक्य ढूंढिए तो सिया मीनू को दूध देती है। उत्तर उसी वाक्य में है। हाँ, आपको उत्तर मिला। सिया सवेरे मीनू को दूध देती है। उत्तर लिखिए, सवेरे।
ठीक। अब हम अगले अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। छात्रों, पृष्ठ 68 खोलिए। नंबर 2 आ। इन प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखो। पहला प्रश्न, मीनू की पूंछ कैसी है? छोटी, लंबी या फिर गोल? अच्छा, आपको मीनू दिखाई दे रही है? तो उसकी पूंछ कैसी है? हाँ छात्रों, सही उत्तर है लंबी। ख अक्षर घेरिए। अगला प्रश्न, बिल्ली किसका शिकार करती है? चूहे का, खरगोश का या हरिन का? उत्तर सोचकर बताइए तो। हाँ दोस्तों, सही उत्तर है चूहे का। कौन सा अक्षर घेरेंगे? हाँ, क। अंतिम प्रश्न, कौन मीनू के साथ खेलता है? सिया, चूहा या मछली? यह प्रश्न तो बहुत ही आसान है। उत्तर क्या है? हाँ, सिया, एकदम ठीक। का अक्षर घेरिए तो। पृष्ठ 69 पर आइए। हम नंबर 5 करेंगे। ठीक। पढ़ो, समझो और पूरा करो। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उदाहरण पढ़िए। एक बिल्ली, दो बिल्लियां। एक सब्जी, दो सब्जियां। तो छात्रों, यह कार्य किस पर आधारित है? हाँ, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन पर। इस स्थिति में जब शब्द में एक आधा अक्षर होता है, जैसे कि बिल्ली में आधा ल और सब्जी में आधा ब, तो छोटी ई की मात्रा आधा अक्षर से पहले लिखी जाती है और य आ चंद्र बिंदी अंत में। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। चलिए प्रथम वाक्य देखिए। यश के पास 2 हैं। कोष्ठक में कौन सा शब्द है? बिल्ली। तो बच्चों, बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा? हाँ, बिल्लियां। लिखिए। अगला वाक्य, टोकरी में 4 हैं। मक्की। दोस्तों, मक्की क्या है? हाँ, मेज। मक्की स्त्रीलिंग शब्द है, तो बहुवचन में कहेंगे मक्कियां। बिल्कुल ठीक, लिखिए तो मक्कियां। तीसरा वाक्य, डाली में बहुत हैं। कोष्ठक में शब्द हैं पत्ती। अच्छा, क्या आप उत्तर बता सकते हैं? पत्ती का बहुवचन शब्द है पत्तियां। बहुत ठीक, लिखिए। मेज पर 2 हैं। कोष्ठक में रस्सी। रस्सी का बहुवचन शब्द बनाइए। मेज पर 2
रस्सियां हैं। एकदम ठीक। लिखिए। अंतिम वाक्य। कक्षा में 10 हैं। बच्ची। कक्षा में 10 बच्चियां हैं। हाँ दोस्तों, एकदम सही उत्तर। छात्रों, आज की कक्षा में हमने सिया की बिल्ली पाठ का पठन किया। इसके बाद हमने प्रश्न उत्तर पर काम किया और अंत में ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप देखा। आशा है कि आपको कक्षा अच्छी लगी होगी और आप ध्यान दे पाए। चलिए कक्षा की समाप्ति एक कविता से करते हैं। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी से हो गई गीली, गीली होकर लगी कांपने, अच्छी अच्छी लगी छींकने। मैं फिर बोला, कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक, मुंह पर हाथ रख कर छींक। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते।